अस्सलाम वालेकुम। आई एम ताहिरा अब्रार, लेक्चरर विजुअल इम्पेयरमेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6.1 प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड 1.4 इफ़ेक्ट्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ऑन चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। Definitions. The International Classification of Disease 11/2018 classifies vision impairment into two groups: distance and near presenting vision impairment. Distance vision impairment, mild, presenting visual acuity worse than 6 by 12, moderate, presenting visual acuity more than 6 by 18, and moderate, severe विजुअल severe जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। जी, हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिज़ीज़ की 2018 में, वो क्लासिफाई करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को टू ग्रुप्स में। ठीक है, एक डिस्टेंस और दूसरा है नियर प्रेजेंटिंग विजन इम्पेयरमेंट। अच्छा, जो डिस्टेंस विजन इम्पेयरमेंट है उसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड ब्लाइंडनेस। अच्छा जी, उसमें क्या है? माइल्ड में क्या है? प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/12। मॉडरेट है प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/18। एंड सीवियर प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 6/60। यहाँ से आपको समझ आ रही है कि 6/12 है माइल्ड। माइल्ड से स्टार्ट हो रहा है 6/12 से, और जो मॉडरेट है वो है 6/18 से, और सीवियर जो है वो है वर्स देन 6/60। ब्लाइंडनेस जो है प्रेजेंटिंग विजुअल एक्विटी वर्स देन 3/60। एंड नियर विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से है: प्रेजेंटिंग नियर विजुअल एक्विटी वर्स देन N6 और M08 विद एग्जिस्टिंग करेक्शन। तो N6 भी हो सकती है और M08 भी हो सकती है। ठीक है, अ पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ विजन इम्पेयरमेंट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, एंड दिस इंक्लूड फॉर एग्जांपल द availability of prevention and treatment interventions, access to vision rehabilitation, including assistive products such as glasses or with gains, and whether the person experiences problems with inaccessible buildings, transport and information। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर है किसी को ब्लाइंडनेस होती है तो फिर जो है उसकी जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और जो एक्सपीरियंसेस हैं वेरी करता है कि उसकी जो कितनी विजन है वो लॉस हुई है। तो उसके जो पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ विजन इम्पेयरमेंट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उस पर उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है कि जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कितना हुआ, इंटरवेंशंस जो हैं वो कैसे हुई, कब हुई, एक्सेस टू विजन रिहेबिलिटेशन, और फिर रिहेबिलिटेशन तक एक्सेस कैसे हुई, इंक्लूडिंग असिस्टिव प्रोडक्ट सच एज ग्लासेस और वाइट गेन्स, और फिर ये जो डिफरेंट एड्स हैं वहाँ उन तक उसकी रसाई हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए हैं उस पर्सन ने, और किस तरह से उसकी मोबिलिटी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। मतलब इनसेसिबल जो है, इनएसेसिबल बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हैं जो कि उसको फेस करना पड़े।
व्हाट इज़ विजन इम्पेयरमेंट है? विजन इम्पेयरमेंट क्या है? विजन इम्पेयरमेंट मीन्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब है बहुत सारी दूसरी चीज़ें। इट कैन रेंज फ्रॉम नो विजन, ब्लाइंडनेस, जो मतलब इसका ये मतलब नो विजन से स्टार्ट होती है, ब्लाइंडनेस है, और फिर वेरी लो विजन टू नॉट बीइंग एबल टू सी पर्टिकुलर कलर्स है। मतलब विजन इम्पेयरमेंट क्या होती है, कि विजुअल इम्पेयरमेंट की हम बात करें कि विजन इम्पेयरमेंट क्या होती है, तो उसमें लॉट ऑफ थिंग्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आती हैं, जैसे कि बिल्कुल ही विजन ना हो, ब्लाइंडनेस हो, लो विजन हो, या फिर ये कि पर्सन जो है उसकी कलर विजन हो, कलर विजन ना हो, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। विजन इम्पेयरमेंट कैन हैपन एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है। मोस्ट विजन कंडीशंस इन चिल्ड्रन विल स्टे द सेम थ्रू आउट देयर लाइफ, और बाज़ विजन कंडीशंस ऐसी हैं कि जो थ्रू आउट लाइफ जो हैं वो सेम रहती हैं, or resulting in much poorer visions or blindness as the child gets older। जितना जितना बच्चा जो है वो बढ़ता जाता है तो फिर विजन जो है वो पुअर हो जाती है और ब्लाइंडनेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है बच्चा। अच्छा जी, लो विजन क्या है? अब लो विजन जो है, इट इज़ व्हेन योर चाइल्ड कांट सी ऑल द थिंग्स एंड ही शुड बी एबल टू सी फॉर हिज एज, जो कि उसकी एज में लो बच्चों को देखना चाहिए वो नहीं देख सकता। एंड योर चाइल्ड माइट have low to no vision, blurred vision, or loss of side vision, or his eyes might not be able to see some colors, and this is called color blindness। तो लो विजन ये है कि जो पर्सन है उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो 6/18 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसका विजुअल फील्ड भी कम हो जाता है, और किसी भी डिसीज़ की वजह से उसकी विजुअल एक्विटी जो है वो मुतासर होती है। तो होता ये है कि उसकी विजुअल एक्विटी जो है वो मुतासर होती है, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो रिमेनिंग विजन होती है, मतलब विजन का लॉस हो जाता है, कुछ पेरिफेरल या सेंट्रल विजन रह जाती है, तो जो रिमेनिंग विजन होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंडनेस भी उसको हो सकती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो उसको नज़र ना आते हों। ब्लाइंडनेस क्या है? व्हाट इज़ ब्लाइंडनेस? अ चाइल्ड कंसिडर्ड लीगली ब्लाइंड इफ़ शी कांट see at 6 meters what a child with normal vision can see at 60 meters। अब ये कि एक नॉर्मल पर्सन है जो 60 मीटर से किसी भी चीज़ को देख रहा है, अगर वो बच्चा जो है वो उसको 6 मीटर से भी नहीं देख सकता, मतलब स्नेलन टेस्ट टाइप की लास्ट लाइन भी वो नहीं पढ़ पाता, तो फिर उसको लीगली ब्लाइंड कंसिडर किया जाता है। इफ़ द फील्ड ऑफ विजन is less than 20 degrees in the diameter, a person with normal vision can see 180 degrees। अब ये है कि जो ब्लाइंड होगा उसका जो विजुअल फील्ड होता है वो आमतौर पर ब्लाइंड का 20 डिग्री से भी कम होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका आमतौर पर 180 तक होता है। जब सामने देख रहे होते हैं जब हम सामने देख रहे होते हैं, जो हमारा अहाता नज़र होता है तकरीबन 180 डिग्रीज तक होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे से ये सारा जो अहाता नज़र है ये 180 तक होता है, और जो ब्लाइंड होते हैं उनका ब्लाइंड का तकरीबन 20 से कम होता है जी। अब कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ जो हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, आमतौर पर ग्लोबली द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट आर अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स, कैटरैक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ग्लैकोमा, diabetic retinopathy, corneal opacity, trachoma, and there is some variations in the causes across countries. For example, the proportion of vision impairment attributes to cataract is higher in low and middle income countries than high income countries. In high income countries, disease such as
diabetic retinopathy, glaucoma and age related macular degeneration are more common. ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सी डिज़ीज़ जो है वो जो हाई इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं और कोई कौन सी जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होती हैं। तो जो कुछ वेरिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल द प्रोपोर्शन ऑफ विजन इम्पेयरमेंट एट्रीब्यूटेड टू कैटरैक्ट, जो कैटरैक्ट है इन हायर इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, ये हायर लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ में जो है वो कैटरैक्ट होता है। एंड देन द हाई इनकम कंट्रीज़, इन हाई इनकम कंट्रीज़, जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें आमतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, ग्लैकोमा होता है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो है वो कॉमन होता है। इसके अलावा प्री मेच्योरिटी भी एक जो है वो कॉज होती है विजन की, प्री मेच्योरिटी। अच्छा जी, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट के अर्ली साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं? चिल्ड्रन हु हैव विजन इम्पेयरमेंट माइट हैव नॉर्मल लुकिंग आइज़। अच्छा जी, बाज़ का तो ये होता है कि हो सकता है कि बच्चों की आंखें बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही होती हैं और पता ही नहीं चल रहा होता कि उनकी विजन की इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। Often it will be something about a child's behavior or the way he uses his eyes that makes you think there might be a problem with the way he sees. अब ये है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हु हैव विजन इम्पेयरमेंट, जिनकी विजन इम्पेयरमेंट होती है, माइट हैव नॉर्मल लुकिंग आईज एंड ऑफन इट विल बी समथिंग अबाउट अ चाइल्ड्स बिहेवियर। अब ये है कि बाजू का तो उसकी आंखें नॉर्मल होती हैं और उसका बिहेवियर हमें बताता है कि उसके साथ कोई इश्यू है उसकी विजन के साथ, और द वे ही यूजेस हिज आईज, कि या फिर उसका अपनी आँखों को इस्तेमाल करने का तरीका, उसका बिहेवियर, और फिर वो किस तरह से सोचता है अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, और फिर ये कि वो उसको क्या उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, मोबिलिटी कर रहा है, बिहेवियर जो उसका होता है, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट जो है मौजूद है। ये सिम्टम होती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। अब मोस्ट बेबीज स्टार्ट टू फोकस ऑन फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स बाय 4 to 5 weeks ऑफ एज। आमतौर पर जब बच्चे जो हैं वो 4 से 5 माह की उम्र के होते हैं तो वो फेस जो है चेहरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और तकरीबन 6 से 8 हफ्तों की उम्र में जो मोस्ट बेबीज़ जो हैं विल स्टार्ट स्माइलिंग स्टार्ट कर देते हैं एट द फेमिलियर फेसेस, जो फेमिलियर फेसेस हैं उनके साथ वो स्माइल करते हैं, एंड थिंग्स दे सी, और वो जो चीज़ें वो देख रहे होते हैं। बट इफ़ अ बेबी हैज़ अ विजन इम्पेयरमेंट, लेकिन अगर किसी बेबी को विजन इम्पेयरमेंट है, यू माइट नोटिस शी हैज़ ट्रबल ड्यूरिंग दिस। आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है वो ट्रबल जो है वो फील कर रहा होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो स्माइल नहीं कर रहा, वो चीज़ों को मूविंग ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख रहा होता, उनको ट्रैक नहीं कर रहा होता। Other signs that a baby might have a problem with his vision are of his eye move quickly फ्रॉम साइड टू साइड। एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है, या उसकी आंखें जो हैं वो साइड टू साइड रोटेटरी मूवमेंट होती है जिसे निस्टैग्मस भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा क्या है कि आई डोंट फॉलो योर फेस और एन ऑब्जेक्ट, कि जो आईज़ हैं वो फेस को या किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती, एंड डज नॉट सीम्स टू मेक आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते ये लोग, एंड विद फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ कांटेक्ट नहीं करते, आई कांटेक्ट। एंड फ्रेंड आई डोंट रिएक्ट टू ब्राइट लाइट, और ये जो इनकी आईज़ होती हैं ब्राइट लाइट को भी रिएक्ट नहीं करती अगर रूम में ब्राइट लाइट जो है उसको टर्न ऑन किया जाए।
इसके अलावा प्यूपल सीम वाइट और क्लाउडी रादर देन ब्लैक। जो उनकी प्यूपल है, मतलब जो उनकी पुतली होती है आँख की, वो जो है वो ब्लैक की बजाय क्लाउडी सी नज़र आती है, वाइट सी नज़र आती है। आईज डोंट अपीयर स्ट्रेट। आँखें जो हैं वो भी सीधी नज़र नहीं आती, अलाइनमेंट में नहीं होती, और ये होता है कि बट टर्न टूवर्ड्स द नोज़ और ड्रिफ्ट आउटवर्ड्स। तो होता ये है कि आँख जो है वो एक साइड को या दूसरी साइड को मूव कर रही होती है। एक आँख राइट साइड पे मूव कर रही होती है, तो दूसरी आँख जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही होती है। एन ओल्डर चाइल्ड माइंड, एक बड़ा बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, होल्ड थिंग्स अप क्लोज टू हर फेस, अपने फेस के करीब चीज़ों को पकड़ कर रखता है। इसके अलावा से शी इज़ टायर्ड और रब हर आइज अलॉट, अपनी आँखों को बहुत रब करता है और या फिर थका हुआ महसूस करता है। टर्न और टिल्ट हर हेड, अपने सर को टिल्ट करता है या मोड़ता है, मूव करता है। कवर वन आई, एक आँख को कवर करता है या आँखों को रब करना शुरू कर देता है। व्हेन लुकिंग एट द थिंग्स अप क्लोज, जब क्लोज चीज़ों को देख रहा होता है। इसके अलावा ही गेट टायर्ड आफ्टर लुकिंग एट थिंग्स अप क्लोज, कि वो चीज़ों को क्लोज करके जब पढ़ता है तो फिर थक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग, ड्राइंग, प्लेइंग, हैंड हेल्ड गेम्स, seems to see better during the day than at night, रात के बजाय दिन में सही महसूस होती हैं। seems to have crossed or turned eyes और a squint lazy eye, या फिर उसको स्क्विंट हो सकता है, यानी उसकी एक आंख लेजी होती है, या फिर उसकी आंखें टर्न्ड होती हैं, क्रॉस्ड आई होती हैं, मतलब स्ट्रॉबिज्मस या स्क्विंट हो सकता है इसको। या फिर ये हो सकता है कि वो दिन में बेहतर देखता हो, रात को कम दिखाई देता हो। एंड सीम्स क्लम्सी, फॉर एग्जाम्पल शी माइट नॉक थिंग्स ओवर एयर टिप ऑफन, मतलब ये कि या फिर क्लम्सी सा होता है, मिसाल के तौर पर वो चीज़ों को नॉक करे और उनकी चीज़ों के ऊपर नॉक करे, या फिर जो उनकी टिप होती है अक्सर उस पे वो जो है वो नॉक करता है। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है। विजुअल इम्पेयरमेंट के अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? चिल्ड्रन हु हैव विजन इम्पेयरमेंट माइट हैव नॉर्मल लुकिंग आइज, आमतौर पर इन बच्चों की आंखें जो हैं वो नॉर्मल नज़र आ रही होती हैं। ऑफन इट विल बी समथिंग अबाउट अ चाइल्ड्स बिहेवियर और ही द वे ही यूजेस द आइज दैट मेक्स यू think there might be a problem with the way he uses. अच्छा जी, सम इफ़ेक्ट्स ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। कुछ इफ़ेक्ट्स क्या है, पहले तो हमने ये देखा ना कि विजुअल इम्पेयरमेंट है क्या, क्या होती है विजुअल इम्पेयरमेंट, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, प्रोफाउंड क्या है, ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, पहले हम यहाँ से अवेयरनेस जब हमें हो गई तो तब हम देखते हैं कि ये जो ब्लाइंडनेस है ये किसी भी जो बच्चे की पर्सनालिटी पर क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। फिज़िकल पुअर पोस्चर, अब सबसे पहले देखेंगे विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। उनका फिज़िकल पुअर पोस्चर होता है एंड अननेचुरल गेट होती है, उनकी चाल भी अननेचुरल होगी, उनका पोस्चर जो है वो पुअर होगा, फिज़िकल पोस्चर। एंड प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द एरिया ऑफ द आइज़, उनकी आँखों में एबनॉर्मेलिटी सी में मौजूद होगी। रिस्ट्रिक्शन इन द मोबिलिटी, मोबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन महसूस करेंगे, वो मूव करते हुए थोड़ा हेजिटेट करेंगे और हेजिटेट करते हुए मूव करेंगे, रिलक्टेंट होंगे आगे बढ़ने में। इंटेलेक्चुअल लर्निंग, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज़ द सेम एज ऑफ द साइटेड, इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उन्हीं बच्चों की तरह से होती है। मोस्ट रिटार्डेड चिल्ड्रन रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिटार्ड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
मे रिटार्ड, हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट जो है या ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाए। विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन बिगिन टू टॉक लेटर, बाद का देर से बात करना शुरू करते हैं देन दैट ऑफ द साइटेड की बजाय, क्योंकि उनके सामने कोई स्टिमुलस नहीं होता, कोई मुहित सामने नहीं होता, चीज़ें देख नहीं पा रहे होते। सुनते तो हैं लेकिन चीज़ें देख नहीं पा रहे होते, इसलिए थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं। Intellectual learning in the arithmetic, spelling, and journal information. Blind children are and retarded. Educationally, the VI who have the talent and interest in music may slow exceptional ability in these areas. और एजुकेशनली थोड़े से कम हो सकते हैं, ब्लाइंड चिल्ड्रन जो हैं वो रिटार्ड हो सकते हैं एजुकेशनली। और फिर ये है कि जो वीआई चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक्सेप्शनल एबिलिटी भी शो करते हैं इस एरिया में। इसके अलावा सोशल और इमोशनल जो एरियाज़ हैं उसमें भी वो एक्सेप्शनलिटी शो कर रहे होते हैं। VI इज स्टीरियोटाइप्स, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्टीरियोटाइप होते हैं। एक्सटर्नली डिपेंड इन्फीरियर, फियरफुल, अनडली, सेंसिटिव, इजीली डिस्करेज्ड। मतलब ऐसे होंगे कि इजीली उनको डिस्करेज कर सकेंगे। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और डिपेंडिंग, दूसरों पर डिपेंड कर रहे होंगे, एंड फियरफुल, अनडली, सेंसिटिव, सेंसिटिव भी हो सकते हैं। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उनके अंदर हो सकता है। ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। फिर वो दूसरों पर शक बहुत करते हैं, डाउट होता है उनको कि कोई पर्सन जो है उनके साथ बेहतर नहीं कर रहा। फिर बाज़-औक़ात क्या करते हैं कि वो एक दूसरों से सवाल करते हैं, एक शख्स से मुतमईन नहीं हो पाते। एक चीज़ एक शख्स से पूछी है, फिर उसकी गैर मौजूदगी में जब वो नहीं हो तो वही चीज़ दूसरे शख्स से पूछते हैं, और फिर वही चीज़ तीसरे शख्स से पूछते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये कोई शख्स हमें धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई हमारे साथ डॉज तो नहीं कर रहा है। तो वो ऐसे दूसरों पर उनको डाउट रहता है, वो डाउटफुल से होते हैं, ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं। सोशल एंड एमोशनल, सेल्फ कॉन्शियस, इजीली एम्ब्रेसेस, बहुत इजीली एम्ब्रेस हो जाते हैं, एम्बेरसमेंट होती है उनको। सोशल का इंटरेक्शन सही होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, बात भी अच्छे तरीके से करते हैं, बल्कि अक्सर बोल्ड भी होते हैं, वो भी कह जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। एग्जिबिट ब्रीफ एंड सुपरफिशियल सेल्फ क्रिटिसिज्म है। सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है उससे सुपरफिशियल सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है उसको एग्जिबिट करते हैं। इसके अलावा डेवलप इमोशनल प्रॉब्लम्स है, कुछ इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा फिज़िकल थोड़ा सा है कि आँखों में कुछ पोस्चर के प्रॉब्लम है, पोस्चर ज़रा उनका टेढ़ा हो जाता है, आँखों में उँगलियाँ देते हैं, आँखों को रब करते हैं, सर को मूव करते रहते हैं, टिल्ट करते रहते हैं। ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं। और फिर चलना थोड़ा सा रुक रुक के चलते हैं, उनको ज़रा डाउट होता है कि उनको आगे कोई चीज़ ना आ जाए। और फिर फेमिलियर और अनफेमिलियर जो एनवायरनमेंट होता है दोनों में फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी पर्सनालिटी के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इन बच्चों को जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है। इफ़ेक्ट्स तो आ गए उनकी पर्सनैलिटी में, ज़ाहिर है विजुअल इम्पेयरमेंट हुई है, उनका लॉस हुआ है विजन का, तो इफ़ेक्ट्स तो हैं उनकी पर्सनैलिटी पे। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है उनकी मुतासिर नहीं होती, बाकी उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी सोशल लाइफ है, उनका डिपेंडेंसी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासिर होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू द विजुअली इम्पेयर्ड एनकाउंटर ऑन डेली बेसिस। अब वो डेली बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना पड़ते हैं, किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको देखना पड़ता है।
अच्छा जी, हैविंग टू डील विद साइट लॉस और लो विजन इज merely वन ऑफ द challenges दैट द visually impaired आर फेसिंग। अब ये जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए कि एक बहुत उनकी विजन का लॉस हो गया है कि अगर अगर हम खुद से सोचें कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, विजन लॉस हो जाए, तो एक बहुत ही लाइफ जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे जो रास्ते पर चल पड़ती है, बिल्कुल टोटली ट्रैक जो है वो चेंज हो जाता है। इंसान बिल्कुल एक ये कि जो उसकी हैबिलिटेशंस हैं, हैबिलिटेट होता है वो बहुत सारी स्किल्स के लिए, और वो जो बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी भी हेल्पर के मार्केट चला जाता है, वहाँ से जो मर्ज़ी चाहे ख़रीदता है, वहाँ से हर तरह की शॉपिंग कर सकता है, डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस को चॉइस करता है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, पैसों का लेन देन करता है। वो जो शख्स विजन की इम्पेयरमेंट से पहले अपने स्कूल में अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को नॉर्मल तरीके से सरअंजाम देता है, वो जो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल तरीके से रह रहा होता है, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसके अंदर मुकम्मल कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अचानक जब विज़न चली जाती है तो फिर विज़न जो है उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और फिर यहाँ पर उसकी रिहैबिलिटेशन, उसकी काउंसलिंग और उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पेरेंट्स की काउंसलिंग और बच्चे की रिहैबिलिटेशन जो है, या पर्सन जो है उसकी रिहैबिलिटेशन जो है, या उसकी ट्रेनिंग जो है, एक्सपर्ट ट्रेनर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, काउंसलर्स जो हैं उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा लेकर आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये है कि उनको काबू पाया जा सकता है। बहुत सारी जो विजुअल इम्पेयरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ट्रीटमेंट कराया जा सकता है पर्सन का, उसकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है, उसको रिहैबिलिटेट कराया जा सकता है। बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो कि इस तरह के जो हैं एम्स हैं, उनके गोल्स हैं, वो इस तरह जो ब्लाइंड पीपल हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लो विजन जो लोग हैं, उनकी मदद करती है किस तरह से उन्होंने अपनी रेजिडुअल विजन को इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे प्रैक्टिकल एड्स हैं, ये जो मैग्नीफायर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं इतनी ज़्यादा जिनकी मदद से ये सारा कुछ हो सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जॉज है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से जो ब्लाइंड लोग हैं वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि द हैविंग टू डील विद द साइट लॉस और लो विजन इज़ merely one of the challenges that the visually impaired are for facing when living life। जब वो लाइफ गुजार रहे होते हैं तो फिर एक बहुत ही महज यही प्रॉब्लम होता है कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको विजुअल लॉस की वजह से। तो अब ये जो चैलेंजेस हैं वो क्या होते हैं? ब्लाइंड इंडिविजुअल्स आर जस्ट लाइक एनी वन एल्स बट दे जस्ट कांट सी। बाकी तो वो सब लोगों की तरह ही हैं, लेकिन सिर्फ वो देख नहीं सकते। इन दिस केस simple in real life as in our minds, though as one of the envisions founders said in this TEDx Gaud talk, we have built a world around us that serves that majority. That means that any individual differ than the average, such as visually impaired faces difficulty because they are not what is considered to be average। आमतौर पर वो नहीं होते जो एवरेज को कंसिडर किया जाता है, वो बिलो एवरेज हो जाते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें। एंड ये जो जहाँ से ये मटेरियल लिया गया है, तो इस में बताया जाता है कि ये चैलेंजेस जो हैं उन लाइट चेंजेस शेड लाइट जो ये चैलेंजेस जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड को फेस करने पड़ते हैं।
अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अपनी लाइफ को वो बेहतर बना सकते हैं अगर वो अपनी जो विज़न है उसको, जो बाकी रह गई है उसको काबिल इस्तेमाल लेकर आए। अब जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से एक्सेस कैसे करनी। द मेजर सेंसरी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज देयर आइज। One glimpse around us in enough to make us realize how visual is most of the information in our environment. तो एक विजन, एक ग्लिम्स जो है वो हमें बता देता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है माहौल में क्या है, हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Timetables in train stations, signs indicating the right way or potential changes, dangers. अब ये जो साइंस बने होते हैं, जैसे जो रेट्स हैं उनके साइंस हैं, या फिर जो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं उस वक्त डिफरेंट साइंस बने होते हैं और हमें पता चल जाता है कि कोई डेंजर है आगे, या फिर हमें किस तरह से गाड़ी आगे चलानी है, आगे पॉपुलेशन है, या इस तरह जो डिफरेंट साइन बोर्ड लगे होते हैं हमें फौरी बता देते हैं कि हमें आगे क्या करना है। बिल बोर्ड्स जो हैं वो हमें बताते हैं डिफरेंट एडवर्टाइज के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। एंड दीज आर ऑल विजुअल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑल कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ. Most of this information is inaccessible for the blind and the visually impaired. अब ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है एक्सेसिबल नहीं होती जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन लोगों के लिए, inhibiting their independence, and since access to information signifies autonomy. अब ये सारी जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, ये इंफॉर्मेशन जो है ब्लाइंड लोगों को इतनी यहाँ पे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ओवरली हेल्पफुल इंडिविजुअल्स, अब हेल्पफुल इंडिविजुअल्स क्या हैं? इट इज़ वेरी कॉमन फॉर साइटेड इंडिविजुअल्स, ये आमतौर पर साइटेड इंडिविजुअल्स में कॉमन है, strangers में, friends में और families to be overly excited to help a visually impaired person. ये बहुत ही कॉमन बात है साइटेड इंडिविजुअल्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए कि टू बी ओवरली एक्साइटेड टू हेल्प अ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, कि वो एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन की कैसे मदद करते हैं। Very frequently the behavior holds the assumptions that the blind or low vision individual requires assistance. बहुत ज़्यादा अक्सर यही बिहेवियर होता है कि इन लोगों को ये ज़्यूम कर लिया जाता है इन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, असिस्टेंस की ज़रूरत है। ऑल्दो दिस माइट नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, अगरचे हकीकत में ऐसा नहीं है। ब्लाइंड पीपल माइट परफॉर्म अ रेगुलर टास्क, कि ब्लाइंड पीपल भी काम कर सकते हैं, वो भी एक रेगुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर उनके साथ सिंपथी की, या उनको फिर यहाँ पर नहीं, उनको आप को अकोमोडेट आप ये कि उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, लेकिन ये कि उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इनकैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग इट, कि आप उनको टास्क दीजिए, वो इस काबिल हैं कि वो काम कर सकते हैं। Rushing to help the visually impaired children without asking or being asked to do so. अब उनको कहना कुछ नहीं, उनकी मदद मतलब कहना कुछ नहीं है और फिर भाग के जाके उनकी मदद कर देनी, उनका काम कर देना। इस तरह क्या होगा कि वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। आपने उनको खुद करने देना है, लेकिन अगर वो किसी डेंजर में हो आप ज़रूर बचाइए उनको, लेकिन आप उनको खुद काम करने दें ताकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकें। इट विल मेक देम फील हेल्पलेस, अब वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट। मोर ओवर नॉट अलाउइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल परफॉर्म अ टास्क बाय देमसेल्व्स, तो उनको एक टास्क दीजिए, वो खुद काम करें।
वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करें, और विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं खुद, एंड डज नॉट गिव देम द रूम टू लर्न हाउ टू डू इंडिपेंडेंटली। अब उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें, लेकिन उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए जहाँ पर उनको प्रॉब्लम पेश आती है। ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, आप यहाँ पर देखिए कि जो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब ये देखिए ब्लाइंड पर्सन जो है जा रहा है, और फिर साइटेड क्या कर रहा है उसके साथ, और वो खुद मोबाइल देख रहा है। आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे गाइड जो है, ये ठीक है उसको यहाँ पर उसको गाइड की ज़रूरत है, कोई अनफेमिलियर प्लेस है जहाँ पर वो जा रहा है, ठीक है उसको केन की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर उसके साथ कोई साइटेड जा रहा है तो फिर क्या है कि उसको भी ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में उसका ख्याल रखना चाहिए। अब सोशल स्टिग्मा क्या है, जो ब्लाइंड पीपल हैं उन पे सोशल स्टिग्मा लग जाता है कि ये काम नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट हैं, ये लोग भाग भाग के उनकी मदद करते हैं, उनको काम नहीं करने देते। घरों में भी पेरेंट्स इस तरह करते हैं, नहीं 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 नहीं, आप नहीं करो, आपको चोट लग जाएगी, आप बैठ जाओ, आप भागो नहीं, आप दौड़ो नहीं, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने घर की डेली लिविंग स्किल छोटे छोटे काम है, आपने इस्त्री नहीं करनी है, आपने कपड़े नहीं धोने हैं, आपको करंट लग जाएगा, आप ये कर सक। अब मतलब कुछ भी नहीं करने देना उनको, उनको मतलब आप उन पर रिलाई नहीं करते, और फिर माशरा जो है वो भी उनको एक स्टिग्मा बना देता है कि being blind in a world suited for the sighted, it means that there will be a multiple normal mishaps, कि हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल जो हैं मिसहैप्स हों। स्टम्बलिंग अपॉन एन ऑफिस चेयर दैट वाज नॉट नियरली टक्ड अंडर द डेस्क, और knocking a glass off the table because it was left right on the edge। अब मतलब ये कि अगर वो बिल्कुल एज पे रखा गया ग्लास है, वो टूट जाए, उससे गिर जाए, या फिर ऑफिस जो है, ऑफिस चेयर जो है, जो दैट वाज नॉट नीटली टक्ड अंडर द डेस्क, जो बिल्कुल डेस्क के बिल्कुल नीचे जो है उसको कर दिया गया है, नहीं किया गया है, तो उससे टकरा जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बिकॉज इट वाज लेफ्ट राइट ऑन द एज, आर स्मॉल एक्सीडेंट्स दैट कैन हैपन एंड दैट इज़ ओके। मतलब अगर अब जो एक पर्सन है ऑफिस में जाता है, उसकी चेयर जो है बिल्कुल टेबल के साथ कर दी गई है, उसको नहीं पता चल रहा, तो वो वहाँ पे गिर सकता है। दूसरा ये कि इस तरह की चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ग्लास ढूंढ रहा है, बिल्कुल एज पे ग्लास रखा है, तो फिर जाहिर है कि वो उसका हाथ लगने से गिर सकता है। अच्छा जी, आगे की अब बात बताई जा रही है कि ये स्मॉल एक्सीडेंट्स के बाद, हाउएवर सच mishaps tend to be perceived by sighted individuals as the inability of the visually impaired to perform tasks, while in reality they stem from the unnecessary of our world. Blindness or low vision does not indicate the intelligence of the individual, not how sad their life is. And just because the sighted can't imagine their world without vision does not mean that the visually impaired have a sad or unhappy life because of their visual conditions। तो ये मत समझिए कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं विजन के बगैर हैप्पी लाइफ नहीं गुजारते, वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, बहुत ही प्लेजरफुल अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अपनी मदद आप कर सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, केन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉकिंग केन्स हैं, तो बहुत ही जो लेटेस्ट गेम्स आई हुई हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और इसके अलावा सीसीटीवी है, इसके अलावा जॉज है, कंप्यूटर्स में इतने सॉफ्टवेयर हैं,
और बहुत ही हेल्पफुल जो हैं वो चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ठीक है कि एक बहुत बड़ी रियलिटी है विज़न का लॉस होना, नज़र ना आना। तो कहीं कहीं पे ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होता है वो आखिर वहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड होता है, मजबूर होता है कि वो काम नहीं कर सकता, वो समंदर को नहीं देख सकता, ठीक है ना, उसको आसमान को नहीं दिखाया जा सकता, उसको थर्मामीटर में डला पारा नहीं दिखाया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी उनको डिग्रेड नहीं किया जाए, डीवैल्यू नहीं किया जाए, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। फाइंडिंग एंड कीपिंग अ जॉब। अब ये है कि बच्चे ये जो हैं पढ़ लिख जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, इसके अलावा और दूसरी जो प्रैक्टिकल जॉब्स के उनके लिए भी कई ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। और ये कि दूसरों पर बोझ नहीं बनते, टीचर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो फील्ड्स हैं उनमें ये लोग जा सकते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये है कि 2% कोटा भी इनके लिए रखा गया है, 3% कोटा जो है वो उनको दिया जाता है। तो वीक इज़ वर्क इज़ अ होल डिफरेंट matter if you are visually impaired. Considering the lack of accessible work and working spaces, one can already imagine why hiring a visually impaired individuals would be considered a liability for a company. तो अब मुश्किल होता है लोगों के लिए कि अब इतनी ज़्यादा, एक तो ये कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब एक ब्लाइंड को, इतने सारे लोगों में से एक ब्लाइंड को चूज़ कर लेना जो कि बहुत खुद ही विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब खुद ही डिपेंडेंट है दूसरों पर, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज इस तरह के आते हैं। एंड दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल well-being of the visually impaired, while it totally cripple their economic and independence. अब ये है कि इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते और उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। हैविंग लिटिल टू नो अपॉर्चुनिटी टू support oneself, blind or low vision individuals are incapacitated from their independence. मतलब ये कि जो ब्लाइंड और लो विज़न होते हैं उनमें ज़ाहिर है कि इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इंडिपेंडेंटली उस तरह से मूव नहीं कर पाते, लेकिन उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करें, काम करें, जॉब करें, और ये कि दूसरों पर बोझ ना बने, ठीक है, दूसरों पर बोझ ना बने। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं लेजर की, लेजर एक्टिविटीज़ कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो लेजर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी क्या होती हैं, वो क्या करना चाहते हैं और उनको क्या करना चाहिए। अब जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इज़ सेंट्रल टू अ नंबर ऑफ द इश्यूज़। अब ये बहुत बड़ी एक इशू है और ये सेंट्रल पॉइंट होता है कि जो ब्लाइंड और लो विजन है इंडिविजुअल जो हैं वो फेस करते हैं। Leisure is another one on that list. There is a limited number of inclusive, inaccessible activities for the visually impaired. अब visually impaired के लिए बहुत सी accessible activities, inclusive activities होती हैं, which are as simple as a म्यूज़ियम विज़िट, जैसे कि म्यूज़ियम का विज़िट करा दिया। एंड मोर ओवर एक्सेसिबल लुक्स आर not abundant either, according to the World Blind Union. More than 90% of the published material is not accessible to the blind. अब ये है कि दुनिया का 90% जो पब्लिश्ड मटेरियल होता है वो ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल नहीं होता या फिर पार्शली साइटेड के लिए। द इंटरनेट एज इन द न्यू आर वी all surf the internet for fun is not fully accessible either, since numerous websites
disregard their visually impaired visitors and do not create content that is accessible for the blind and low vision individuals. लो विजन और ब्लाइंड के लिए वो ऐसा एक्सेसिबल जो कंटेंट है वो नहीं प्रिपेयर करते. And considering these points and many जो create content that is accessible for the blind and low vision people. Considering these points and many more that are not listed here, one can clearly see how limited leisure options there are for the visual impaired. अब ये सारी चीज़ों को देखें तो फिर ये हम देखते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनका लेजर टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. और उसमें कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ शामिल नहीं होती और उसमें होनी चाहिए. उनकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको शामिल होना चाहिए. दे शुड गो आउटसाइड द रूम और आउटसाइड द हाउस. उनके भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाहर जाएं, पार्क्स में घूमें, झूले लें, इंजॉय करें ज़िंदगी को जैसे कि नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं. अपना लेजर टाइम जो है अच्छा गुजारें. ठीक है, वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, वो टाइम पे स्टडीज़ होनी चाहिए. उसके अलावा ये कि वो अपने लेजर को बहुत ही एक सक्सेसफुल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफन लिविंग इन आइसोलेशन, या आमतौर पर ये होता है कि ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ये आमतौर पर आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और ये लोग जो हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं. Counseling all of the above, and it is not a surprise that living with a visual impairment might signify often living in isolation, dealing with sight loss already as a challenge in itself. Yeah, the lack of emotional support and centers, the limited accessibility to activities and information, the social stigma and the lack of unemployment. एक तो ये सोशल स्टिग्मा जो उन पर लग जाता है और फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट कम होती है आर ऑल फैक्टर्स फ्रीक्वेंटली लीडिंग ब्लाइंड और लो विजन इंडिविजुअल्स इन आइसोलेशन. अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के इन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को आइसोलेशन में ले जाती हैं. एंड दे पॉइंट illustrate how the problems for the visually impaired is not their blindness or lower vision in the itself but their segregation from anyone else. अब ये कि उनको अलहदा नहीं रहना चाहिए दूसरों से. बी कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए. ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, अगर उनके विजन का इतना लॉस हुआ है तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं. लेकिन अगर देखो नॉर्मल लोग भी जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं, वो भी बाज़ात चेज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, टारगेट्स को. वो भी बाज़ात जो है उनमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें भी ड्रॉबैक्स होते हैं. हर कोई परफेक्ट नहीं होता. तो अगर ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वहाँ पर अगर इनको कोई भी कहीं पे इम्पेयरमेंट आ रही है तो उनको भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए बल्कि उस पर उन लोगों को काम करना चाहिए, उसके काबिल हों, बल्कि एबिलिटी पैदा करनी चाहिए अपने अंदर बजाय इसके कि आइसोलेशन में जाए. इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस है. ब्लाइंडनेस के इफ़ेक्ट्स को दोबारा ओवरऑल देख लेते हैं कि ब्लाइंडनेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा आते हैं. उसमें कि योर चाइल्ड माइट हैव एक्स्ट्रा चैलेंजेस, communication problems है. For example, your child might not see someone waving and smiling at him or not be able to make eye contact, playing and socializing with others. For example, your child might be dummy and not be able to reduce. अच्छा जी, playing and socializing with others. For example, your child might be clumsy, not be able to read verbal causes and gestures, go lost in a crowd or have trouble making friends.
तो इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चा जिनके साथ खेल रहा है ट्रबल मेकिंग फ्रेंड्स होंगे, और फिर या फिर बच्चा जो है वो गुम हो जाता है, वो अपने जेस्चर्स जो हैं मतलब समथिंग कुछ जो है रीड करना है, या क्लमजी भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ये उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसकी शख्सियत में आ जाती हैं। इसके अलावा टॉकिंग है कि बेबी जो है वो कितना टॉक करता है, किस अपनी एज के मुताबिक वो कितना ज़्यादा बोल रहा है। इसके अलावा थिंग्स टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट में डिफरेंस बताना है। और इसके अलावा सिटिंग, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, and for example your child might not be to be moved because he can't see the interesting objects। अब यहाँ पे ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं, और देखा जाता है कि बच्चा जो है वो कितना मूव कर रहा है उस चीज़ की तरफ को, कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। और उसकी सिटिंग, उसकी क्रॉलिंग, उसकी वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अगर वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फिर वो क्रॉल भी करेगा, स्टैंड भी होगा और वॉक भी करेगा। तो इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हैं वो उसके लिए होनी चाहिए। लर्निंग टू रीड एंड राइट, तो इसकी जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग राइटिंग जो है वो मुतासर होती है। प्लेइंग फॉर एग्जांपल, योर चाइल्ड माइट बी अफ्रेड टू टच सर्टेन टेक्सचर्स और एक्सप्लोर एरियाज ही कांट सी। Severe vision loss or blindness can mean that some parts of your child development and learning will be slower than for other children. For example, you might notice that your child is slower in learning for all over crawl, walk, speak, and be social and others. Your child's ability to do all these things should come with time। मतलब वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी चेंजेस, बोलना, उठना, बैठना, चलना, वॉक करना, क्रॉलिंग करना, ये उम्र के साथ साथ उसकी जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, बच्चे की सलाहियत जो है वो बढ़ती जाती है, उसके जिस्म के अज़ा जो है उनकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो उसके मुताबिक ये लर्निंग जो है वो रीड एंड राइट करना, ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनकी फौरी तौर पर अगर जो डिसऑर्डर सामने आया है, आपने ऑब्जर्वेशन से देखा है, तो फिर फौरी तौर पर इनका डायग्नोज होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है इनका होना चाहिए। वंस योर चाइल्ड हैज़ अ डायग्नोज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर एक दफ़ा आपके बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई है तो फिर क्या है कि यू कैन गेट एक्सेस टू अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज एंड स्पेशलिस्ट। तो फिर आपको फौरी तौर पर स्पेशलिस्ट से चेक कराना चाहिए। एंड चिल्ड्रन विद ऑल काइंड ऑफ विजन हैज़ कैन गेट अ लॉट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, फौरी डायग्नोज होना चाहिए, फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि जो लॉस है उससे बचा जा सके, फर्दर लॉस से। और जो है बच्चे जो हैं तीनों अपना जो लॉस है उसको पूरा कर सकें, और ट्रेनिंग की जा सके, उनकी रिहेबिलिटेशन की जा सके, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो जारी रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ात विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे कुछ ऐसी माहौल या ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनके लिए फाइनेंशली जो है वो बहुत पुअर होते हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ें। तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उनके देनी चाहिए, उनके लिए सोसाइटी को ज़रूर कुछ करना चाहिए कि वो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, although it is easy to get caught or in looking after your child, it is important to look after your own well-being too. If you are physically and mentally
वेल, अगर आप फिज़िकली और मेंटली अच्छे हैं, यू विल बी बेटर एबल टू केयर फॉर योर चाइल्ड, तो आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं। सम एजेंसीज ऑफर चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलिंग है, बच्चे की और पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी कुछ फैमिली जो एजेंसीज जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा जो है चैलेंजेस होते हैं कुछ जो बच्चे को फेस करने पड़ रहे होते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। द challenges and celebrate the triumph that you will encounter in your life as the parent of a child with vision impairment। आप जो है अपने बच्चे के पेरेंट जो हैं आपके, जो आपका बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है उसके पेरेंट के तौर पर आपने ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने हैं और उनका मुकाबला करना है और इनको हल करना है। टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स कैन बी अ ग्रेट वे टू गेट सपोर्ट। अब पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं ताकि जो सब मिलकर जो है वो आपके बच्चे की मदद करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जी हाँ, ये था अब तक का लेक्चर। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।